अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद याहिया और आप देख रहे हैं याहिया फूड्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह भुनी हुई बीफ की कलेजी, बिल्कुल सिंपल और सादा घर के मसालों के साथ। तो इंतहाई लजीज जल्दी से बन जाने वाली बीफ कलेजी। तो चलें आए बनाना शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये भुनी हुई कलेजी बनाने के लिए पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया और आग नीचे जला दी है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1.5 चम्मच, और घी को गर्म होने देंगे थोड़ी देर। जी तो दोस्तों, ये घी हमारा गर्म हो चुका है। ये मेरे पास 1 पाव बीफ की कलेजी है और इसमें गाय का गुर्दा और बीफ कलेजी 1 पाव मिक्स है। घी हमारा गर्म हो गया। ये अब इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाह। दो से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी फ्राई करेंगे, तो फिर आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये तकरीबन मैंने 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। इसने रंग भी तब्दील कर दिया है। अब इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भुनाई करेंगे। तकरीबन आधा मिनट तक लहसुन को भूनेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारा लहसुन अदरक तकरीबन आधा मिनट मैंने हो गया अच्छा भून गया। अब इस वक्त इसके अंदर ये मेरे पास आधी चम्मच सुरख मिर्च है, गरम मसाला है। ये सुरख मिर्च के अंदर हल्दी वगैरह, सूखा धनिया वगैरह ये सारा कुछ शामिल होता है। ये बनी हुई सुरख मिर्च है, इस सुरख मिर्च है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे इलाके में इसको बनी हुई सुरख मिर्च कहते हैं। एक सादी सुरख मिर्च होती है, ये बनी हुई सुरख मिर्च है। और ये गरम मसाला है, इसके अंदर दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच सुरख मिर्च, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आंच धीमी रखेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। आंच तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारा जो है मसाला जल जाएगा। और हल्का सा 1 से 2 चम्मच इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा 3 चम्मच पानी डाल दिया, हमारा मसाला जल ना जाए, फिर वो जले हुए का टेस्ट आएगा, क्योंकि मिर्चें वगैरह ये जल्दी से जल जाती हैं। तो भी ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त कलेजी के अंदर ग्रेवी सी भी तैयार हो गई और अब हमारी कलेजी तैयार हो रही है। आंच मैंने धीमी रखी है, ये देखें बिल्कुल धीमी आंच है, हल्का हल्का भुनाई हो रही है। अभी 2 चम्मच इसके अंदर पानी और डालेंगे, 3 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 और ये 3 चम्मच डाल के पानी इसको मिक्स करेंगे। पानी की जगह आप दही भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो, या टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और उससे इंशाल्लाह और ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। अभी इसको 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 2 मिनट के बाद आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये हमारी कलेजी को 2 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। अभी ये दम इसका खोलेंगे, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी तैयार हुई है। आप इस टाइम पे इसके अंदर ये 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से, और मिक्स कर देंगे। इसमें नमक एंड पे डालते हैं और मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि जो है नमक अगर शुरू में डाल देंगे तो नमक कलेजी को
हार्ड कर देगा, सख्त कर देगा। मैं आपको दिखाना भूल गया, ये भी देखें नमक भी हमारा इसके अंदर पक जाएगा। हल्की सी हमने आंच तेज़ की है, बस 10 से 15 सेकंड तक ही ये इसको भूनेंगे, आंच बंद कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताना भूल गया था, जब मैंने कलेजी धोई थी, साफ़ की थी, तो कलेजी के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो मैंने उतारी थी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको मैं वो झिल्ली उतार कर दिखाऊंगा। अगर आप वो झिल्ली उतार देंगे तो आपकी कलेजी बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगी। अगर वो झिल्ली आपकी कलेजी के साथ लगी रही तो फिर आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी जब पकेगी। जी तो दोस्तों, ये हमारी देखे कलेजी तैयार है, कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की हमारी कलेजी तैयार हुई है। इसके अंदर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा कटा हुआ और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल देंगे कटी हुई। जी तो दोस्तों, ये भी टेस्ट कर चेक करेंगे कि हमारी कलेजी कैसी गली है, नरम हुई है हमारी कलेजी, तो अभी चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट हमारी कलेजी तैयार हुई है। देखें बेहतरीन हमारी कलेजी तैयार है। देखें हाथ से टूट रही है, बिल्कुल मैश हो रही है। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।